बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या है और कैसे की जाती है और ये क्यों ज़रूरी है? एक नया एचपी लाइफ ग्लोबल डॉट ओआरजी का कोर्स आपके लिए लेके आया हूँ मैं आज। तो चलें शुरू करते हैं जी कि बिज़नेस कम्युनिकेशन होती क्या है और ये की कैसे जाती है? बिज़नेस कम्युनिकेशन जो है इसके 4 एलिमेंट्स हैं, यानी कि सेंडर, उस मैसेज भेजने वाला, कम्युनिकेट करने वाला, मीडियम, फ़ोन है, टेक्स्ट है, ईमेल है, सोशल मीडिया है, कोई पोस्ट है, और फिर आपका मैसेज यानी कि उसकी बॉडी क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी वर्डिंग क्या है, उसकी लैंग्वेज का स्टाइल जो है वो क्या है, और चौथे नंबर पे आता है रिसीवर। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि सेंडर ने मैसेज सेंड किया रिसीवर तक, तो रिसीवर भी फिर उसी तरह से पहले मीडियम आएगा, फिर उसके बाद उसका मैसेज आएगा और फिर सेंडर तक पहुंचेगा। अब बिज़नेस कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कह लें कि आन बान शान है, जान है बिज़नेस की। क्योंकि अगर सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को सही से अपना मैसेज कन्वे नहीं ना कर सकेंगे, तो फिर जो मामला हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाएंगे। यानी कि जो कस्टमर है उसका ऑर्डर जो है वो कुछ और है, वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर सका, और जो वेंडर है उसने कोई और उसको ऑर्डर डिस्प्लेस कर दिया, कोई और चीज़ जो है उसको सेंड कर दी, डिलीवर कर दी, तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। जो बिज़नेस कम्युनिकेशन है ये 4 तरह की है: रिटन है, वर्बल है, एक्सटर्नल है और इंटरनल है। अब जो कम्युनिकेशन में एक प्रॉब्लम आ जाती है बिज़नेस कम्युनिकेशन में, वो है जी कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस है, यानी कि वेंडर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, जो उसका परचेज़र है वो चाइना में जो है वो बैठा हुआ है, तो दोनों की लैंग्वेज में जो है वो मसला आ जाएगा, यानी कि चाइनीज़ में और इंग्लिश में जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी, कम्युनिकेशन में मसला आएगा। फिर उसके बाद चाइनीज़ के कुछ अपने स्लैंग्स होंगे, ऑस्ट्रेलियन के कुछ अपने जो है वो स्लैंग्स होंगे, जो कुछ नॉर्मल रूटीन में वो वर्ड यूज़ करते हैं। फिर इसमें एक्सेंट का भी जो है वो मसला आ जाएगा, यानी कि चाइनीज़ जब इंग्लिश बोलेगा या ऑस्ट्रेलियन जब चाइनीज़ बोलेगा तो उसमें एक्सेंट का इशू आएगा। फिर उसके बाद जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो बैकग्राउंड है, उसमें जो है वो चीज़ों का मसला आ जाएगा। दूसरा फिर इसमें लैक ऑफ अटेंशन है कि सेंडर और रिसीवर अगर पूरी तवज्जो से बात नहीं सुन रहे, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ जाएगी मैसेज में, उसकी क्लैरिटी में। फिर तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है एटीट्यूड, यानी कि एक पर्सन है, वो चाहे सेंडर है या रिसीवर है, तो उसकी उस सिचुएशन के बारे में जो अपनी एक माइंड मैपिंग है, उसकी वजह से भी जो है कम्युनिकेशन में मसला आ सकता है। फिर इसके बाद प्रोफिशेंसी लेवल आ जाएगा कि अगर दोनों जो बंदे हैं उनका मेंटल लेवल में फ़र्क है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में फ़र्क है, तो दोनों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसला आ जाएगा। एक चीज़ को किसी और तरह से कन्वे करेगा, दूसरा उसको किसी और तरह से जो है वो एक इफ़ेक्टिव जो बिज़नेस कम्युनिकेशन है, इसकी 5 ख़ुसूसियात होनी चाहिए। टारगेट द करेक्ट ऑडियंस, पहले आप जब कम्युनिकेट करें तो आपकी जो ऑडियंस है वो टारगेटेड होनी चाहिए, वो करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी कम्युनिकेशन है उसका एक वेल डिफाइंड पर्पस होना चाहिए। तीसरी चीज़, आप कन्वे करें एक क्लियर मैसेज। चौथी चीज़, आप वो यूज़ करें, वो मीडियम यूज़ करें कम्युनिकेशन का जो कि सबसे ज़्यादा सूटेबल है। और उसके बाद जो है वो आप उस सारी कम्युनिकेट को अंडरस्टैंड भी करें, उसके ऊपर जो है वो फिर आप अमल भी जो है वो कर सकें। अब जो ऑडियंस है ये 2 तरह की हो सकती है, एक्सटर्नल ऑडियंस और इंटरनल ऑडियंस। एक्सटर्नल ऑडियंस के लिए जो है वो आजकल सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन, फेसबुक, उसके बाद एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कोई भी जो पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप है, उसमें टिकटॉक भी आ जाती है, उसमें आपका जो है वो स्नैपचैट भी आ जाती है। इसके ऊपर आप जो है वो अपनी ऑडियंस को जो है वो टारगेट करते हैं, जिन तक आपने अपना मैसेज जो है वो पहुंचाना होता है। और दूसरा होता है इंटरनल ऑडियंस, यानी कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो आपके बिज़नेस के अंदर जो है वो ऑडियंस है। अब उसमें भी 3 तरह के लेवल हो सकते हैं कि आपसे हायर लेवल के हैं, आपके कुलीग सेम लेवल पे, और आपसे नीचे वाले लो लेवल वाले। जब भी आप हाई लेवल से कम्युनिकेट करेंगे तो आप उसको पहले ब्रीफिंग को पहले प्रिपेयर करेंगे, उसको राइटिंग में लेके जो है वो आएंगे, और उसके ऊपर अपने गोल्स के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे, इसमें अपने रिज़ल्ट जो हैं उनको लिखेंगे, समराइज़ करेंगे। सेम सेम लेवल पे जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपका स्टाइल और जो कल्चरल डिफरेंस है उसको आपने मद्देनज़र जो है वो रखना होता है। लो लेवल पे जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आप चीज़ों को डिटेल्ड एक्सप्लेन में लेके जाएंगे, आप वो टर्म्स, वो अल्फाज यूज़ करेंगे जो कि लो लेवल वाले को जो है वो समझ आ सके। आपने माइंड प्रोफिशेंसी डिफरेंस को जो है वो मद्देनज़र रख के जो है वो बात करनी है। इसके बाद जो आपकी ऑडियंस है ये 3 तरह की जो है वो
हो सकती है, यानी कि उसमें प्राइमरी ऑडियंस है, सेकेंडरी ऑडियंस है और उसके बाद एक टर्शरी ऑडियंस है। प्राइमरी ऑडियंस में आपके उस कम्युनिकेशन के फ़ैसला साज़ जो हैं वो आ जाते हैं। सेकेंडरी ऑडियंस में वो लोग आते हैं जो कि उस कम्युनिकेशन का जो रिज़ल्ट होगा, जो आउटपुट होगा, उससे जो है वो इफ़ेक्ट होंगे। और टर्शरी ऑडियंस में वो इंडिविजुअल आएंगे जिनके लिए वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी होगी जानना। इसी तरह से जो बिज़नेस कम्युनिकेशन का मैसेज है वो भी आगे 5 तरह का हो सकता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो सकती है, कॉल ऑफ एक्शन भी हो सकता है कि आपने उसके ऊपर जो है वो कोई रिस्पांस लेना है, कोई अमल करवाना है। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग की भी कम्युनिकेशन हो सकती है कि उसके ऊपर कोई फ़ैसला जो है वो करवाना हो। चौथे नंबर पे कम्युनिकेशन के नतीजे में कोई आइडिया जो है वो भी लेना हो सकता है। और 5वें नंबर पे कम्युनिकेशन जो है उसका जो मैसेज है वो एक दरख्वास्त भी हो सकती है, वो